लेना बहुत अच्छा है। सब डॉक्टर लोग भी बता रहे हैं, सब साइंटिस्ट लोग भी बता रहे हैं। खास मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वो एक अधूरी जानकारी है, वो जानकारी पूरी नहीं है। और एक बार अज्ञान चलेगा, लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। मुझे पता नहीं कि डॉक्टर्स लोग भी ये क्यों बोल रहे हैं और आगे का बात नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप वास्प लेते हो, ठीक है कोई बात नहीं, जब आप वास्प लेना बंद कर देते हो तो नाक के ये पैसेज में पानी रह जाता है। पूरा पानी कभी नाक से निकलता नहीं है, उसकी नमी रह जाती है और ठंडा हो जाता है। अब ये हवा के साथ ये नमी लंग्स में जाती है, जो ज़्यादा खतरनाक है। लंग्स में जाना, बाहर से जो ठंडी हवा आती है, नाक उसको फिल्टर करके बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल करता है और फिर लंग्स में लेके जाता है। आपने ऑलरेडी नाक में ही पानी रख दिया है, तो वो प्रोसेस हो नहीं पाता है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप वाफ लेते हैं, ये योगा में बताया जाता है। अच्छा, हम लोग को कैसे पता, मैं 1 मिनट आपका लेता हूँ। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो हर बार वो लोग टॉपिक चुनते हैं, योगा और डायबिटीज़, योगा और हाइपरटेंशन। ये बार वो लोगों ने चुना योगा और इम्यूनिटी, क्योंकि माहौल महामारी का था और वो बहुत ही वैज्ञानिक लोग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो डॉक्टर्स, योगा तक, फिटनेस, डाइटिशियन, सभी लोग आते हैं। उन्होंने सारे वायरस के पेपर्स रिसर्च किए और उसके बाद ये प्रोटोकॉल बनाया। अब ये आधा कहाँ से पहुँचा और आधा कहाँ रह गया, वो समझ में नहीं आ रहा है। जब आप वाफ लोगे तो मैंने आपको कहा कि यहाँ रुक जाएगा। अच्छा, इसका जो मार्ग है यही है, नाक है, गला है और लंग्स है। तो तीनों को रोज़ का रोज़ क्लियर कर लेना। वो ये बोल रहे हैं, आपने वाफ ले लिया, ठीक है, आप झुको, हाथ ऐसा रखो, 10 बार सिर्फ सांस छोड़ो तो पूरा आपका गीला हो जाएगा। तो ये पोंछ दो, जब तक ये सूखा नहीं होता है तब तक वाफ निकालते रहो। ये प्रमाण है कि नाक में कितना पानी है। फिर आप ये पूरी नमी नोट करो, पोंछो टिश्यू पेपर से, सैनिटाइजर वगैरह सेफ्टी रखते हुए, क्योंकि नाक से वो आ रहा है पानी। और जब तक वो हीट नहीं लगती इस हाथ पे, तब तक आप ये क्रिया करना है। तो 10 और दोनों से 20 ये किया तो करीब करीब वो हो जाता है। और आपको नहीं लगता, आप रिपीट करो 10-10-20। क्या होता है, जो अपना म्यूकस है, वो म्यूकस के लेयर पे एक मोटा लेयर बना देता है। तो सेंसरी ऑर्गन ब्रेन से कनेक्शन तोड़ता है, इसीलिए स्मेल चले जाता है। जैसे नीलेश ने भी बीच में एक बार बताया था, उसका कोई नौजवान लड़का था, उसको स्मेल नहीं आ रही थी। ये पहला साइन है और ये लोग बहुत सेफ साइड है, ये बहुत सेफ साइड है कि तुरंत पता चल गया म्यूकस। तो इससे क्या हो गया, पूरा म्यूकस ढीला हो जाएगा। जब आप फोर्स करोगे तो पूरा अणु धूल कण जो है वो पूरा रिमूव कर देगा। नहीं तो ढीला होने के बाद भी तो रहेगा अंदर ही ना, ढीला होने के बाद भी अंदर ही रहेगा। और अंदर है तो पॉजिटिव है, वो डेड हो गया तो भी लैब पॉजिटिव ही बताती है, वो पूरा जिंदा है तो भी लैब पॉजिटिव बताती है। ये लैब का बड़ा धोखा है। इम्यून सिस्टम उसको तोड़ देती है, टुकड़ा टुकड़े में डाल देती है, आदमी को कुछ नहीं होता। रिपोर्ट लैब में पॉजिटिव, क्योंकि वो बोलते हैं भले टुकड़े में लेकिन है तो शरीर में, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही बताएंगे। तो ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा नाक का एरिया। हम लोग क्या सोच रहे हैं, आप ट्रेन से आ रहे हो, कोई खांसा छींका, आपको लगता है कि इन्फेक्टेड हो सकता है, यहाँ आने के बाद करो। अप्पा ने भी बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया कि हम यहाँ ही वाफ ले लेते 5 मिनट का और ये कपालभाति कर देते हैं। तो जो लग रहा है डाउट हो क्लियर, क्योंकि 6 घंटे का पीरियड मिलता है ना नाक में, रिकवरी टाइम 6 आवर्स है नाक में। आप घर गए, ठीक है, आपको ट्रेन में डर लगता है, आप घर पहुँचते पहला क्रिया करो, आप क्लियर, आपके परिवार भी सेफ है, यहाँ हमारे सारे लोग सेफ। तो छोटी सी क्रिया से आप एक बड़ी सेफ्टी कर सकते हैं, ये बोलने का मुख्य मुद्दा था। दूसरा है हमारा थ्रोट। देखो, खांसी आना का मतलब क्या है कि खांसी में गले में कुछ जैसे ही इरिटेशन आता है, बॉडी खांसी करती है कि उसको बाहर फेंकना चाहती है, कोशिश है कि बाहर फेंके, उसी चक्कर में खांसी आती है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाथ बांध के गले को थोड़ा टाइट करके, ऐसा मुंडी नीचे करके ऐसे आप कर सकते। इससे क्या, तुरंत आपको खांसी आ जाएगी, मतलब वॉइस बॉक्स ठीक हो गया और जो बॉडी कर रही थी वो आपने कर दिया। इसको भाषा उज्जैन बोलते हैं, इसको उज्जैन बोलते हैं। तो ये आप करके फायदा है, आप झुक के 3 बार मुंह से हवा निकालें, सेम। क्योंकि देखो, जो अंदर है ना, उसको बाहर निकालने का साइंस नहीं है, ये योगा में ही है। तो आप ये नाक क्लियर, गला क्लियर, फिर लंग्स आता है अपना। लंग्स में जो हमारा सामान्य ब्रीदिंग है वो 500 ml है। ये और तज्ञ लोगों ने बोला हम लोग को,
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो इंस्टीट्यूट को भेजा गया प्रोटोकॉल, वो लोगों ने हम लोग को मीटिंग में लगा के स्लाइड पे बताया कि ये क्या है, कोरोना क्या है और योगा क्यों हेल्प करे साइंटिफिक, ताकि हमको कोई चैलेंज न कर सके। तो उनका ये बोलना है कि लंग्स जो है 500 ml तक ही भरता है, ठीक। थोड़ा सा जोर से सांस लोगे तो 3500 ml ये लंग्स भर लेगी। तो जो आदमी प्राणायाम नहीं कर रहा है उसका लंग्स का कैपेसिटी पूरी ज़िंदगी 500 ml का ही रहता है, बाकी का लंग्स उसका डेवलप ही नहीं होता है। तो बाकी जो 3000 वायु कोष हैं उनमें हवा जाती नहीं, उनमें ऑक्सीजन जाता नहीं, उनमें म्यूकस और कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, उनमें कठोरता आती है, अशुद्धि हो जाता है। और जहाँ अशुद्धि होगी संक्रमण वहीं होगा। ये नेचर का रूल है, यहाँ गंदगी है तो मच्छर इधर ही आएगा, इधर गंदगी नहीं है तो मच्छर नहीं आएगा। सिंपल, ये बात लंग्स पे भी लागू है। लंग्स में अशुद्धि है इसीलिए संक्रमण वहाँ होता है, और वो भी लोअर लंग्स में होता है। क्योंकि लंग्स ऐसा है, देखो ऊपर से हवा चलेगा तो पूरा कचरा नीचे ही जमा होगा ना। तो 500 ml की हवा लंग्स के अपर पे है तो बाकी कचरा नीचे ढकल रही है। तो अपर लंग्स में इन्फेक्शन कभी नहीं होता है, लोअर में होता है। इसीलिए 2 मीटर का डिस्टेंस क्यों रखा है, क्योंकि कितना भी जोर से आप खांसोगे तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बीमारी लोअर लंग्स की है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, वहाँ अशुद्धि है इसीलिए संक्रमण होता है। उसको आप प्राणायाम से शुद्ध कर दो, वहाँ नहीं होगा। तो इसके जो ये मार्ग है, नाक आपने क्लियर कर दिया, गला आपने क्लियर कर दिया, चेस्ट आपने क्लियर कर दिया। तो किसी सिम्टम का वेट क्यों करना, सिंपल बात है, सुबह शाम रोज करो, यहाँ पहुँच के करो, घर पहुँच के डेफिनेटली करो, एकदम ठीक। अब ये बात डॉक्टर लोग नहीं बोल रहे जिसका काउंटर है कि आपको एक्सेल करके पानी आप खुद करके देखना, बात लेना, देखना ये भीग जाएगा पूरा। तो सवाल है पानी आप छोड़ना ठीक नहीं है, नमी चले जाएगी लंग्स में। तो इसलिए मुझे बार बार बड़ा बेचैनी हो रहा था। जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप पे डाला मैंने सबको लिखा, भले उनको बुरा लगे, वेरी गुड बट इन्फॉर्मेशन इज हाफ, ये अधूरी जानकारी खतरनाक, इससे अच्छा मत करो, इससे अच्छा मत करो। आप खुद क्यों टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है ये वैक्सीन की, कोरोना ख़त्म, ये महामारी ख़त्म करने का 2 ही तरीका है, या तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए या तो वैक्सीन आ जाए। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब कैसा, उनका रेशियो रहता है, हर महामारी का वायरस का रेशियो है, R1 है कि R2 है कि R3 है, इसका R1.5 है कोरोना का। मतलब 40% समाज में अगर लोगों को हो गया तो बाकी के लोग सेफ हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को इन्फेक्शन हो से उनका एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, और जब उनको होता है तो वो उसको मार देते हैं और समाज में आगे नहीं फैला पाते। तो इससे हार्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में डेवलप हो गई, धीरे धीरे ये खत्म होता है। एक बात। दूसरा वैक्सीन, वैक्सीन में भी क्या करेंगे, मतलब आदमी का इम्यून डेवलप हो जाता है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। वैक्सीन भी क्या करेगा, एक कमज़ोर कण लेगा वायरस का, ये कोरोना, और आदमी के बॉडी में डाल देगा। क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, तुरंत बॉडी उसको रिएक्ट करेगी और उसको मार देगी। उस चक्कर में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, एंटीबॉडीज डेवलप होगी। तो जब सही में वो इन्फेक्टेड होगा तो ऑलरेडी बॉडी तैयार है इसके लिए, उसको मार देगी। तो देखो आफ्टर ऑल काम कौन कर रहा है, दोनों सूरत में आफ्टर ऑल काम अपना इम्यून सिस्टम ही कर रहा है। वैक्सीन तो दवा नहीं है, वो तो खाली उसको उत्तेजना दे रही है। योगा भी सेम काम करता है, सेम। वैक्सीन और योगा में कोई फ़र्क नहीं। मैंने 45 मिनट का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया था, निर्मल साहब से आप पूछिए, टोटल ऑक्सीजन फोकस था बात, और बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ कि बॉडी भी इम्यून सिस्टम ही डेवलप कर रही है। आप योगा से अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर दो तो जहाँ जाएगा वहाँ मारा जाएगा, आप दूसरे को नहीं फैला पाओगे, आप भी सेफ रहोगे। इस तरह उसकी चेन ब्रेक हो जाएगी। आप इम्यून सिस्टम डेवलप कर दो, इसका चेन ब्रेक हो जाएगा। वैक्सीन के इंतज़ार में इतना रहना ठीक नहीं, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होगा कि नहीं सक्सेस होगा, क्योंकि इसका म्यूटेशन हो रहा है। ये कभी साधु के भेष में रहता है, कभी डाकू के भेष में आता है, कभी चोर के भेष में आता है। ऑक्सीजन वो साधु के हिसाब से बनाते हैं, अंदर डाल देता है, ये चोर के भेष में आता है। बॉडी कंफ्यूज होती है कि साधु को मारने का सिग्नल दिया गया, इसलिए वैक्सीन का गारंटी नहीं, लेकिन इम्यून सिस्टम का गारंटी है। उसके लिए इतना ही मालूम है कि ये आदमी बाहरी है, इसका भेष कुछ होना था, मेरे को इसको मारना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी का इम्यून सिस्टम, वो 101% योगा से डेवलप होता है। जैसा कि एक और लास्ट का बात बोलता हूँ, मकरासन। जब हम इस तरह से सोते हैं तो हमारा हार्ट ऊपर रहता है, तो हार्ट को बहुत आराम मिल जाता है। जब आप उल्टा सो जाते हो तो आपका लंग्स ऊपर होता है और लंग्स को आराम मिल जाता है। 7% से 20% ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाता है, इसको हम मकरासन बोलते हैं।
वही लोग उन तज्ञ लोगों ने बोला क्यों धड़ाधड़ आप तो ऑक्सीजन के सिलेंडर को उसको डाल रहा है, उसको उल्टा लुटाओ। सारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल में मकरा आसन शामिल है, वो सब पेशेंट को मकरा आसन कराते हैं, सारे डॉक्टर जल नीति करा रहे हैं, वो सब डॉक्टर को मैंने लिखा अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप डॉक्टर हो के ऐसा बात करो मत, और ये पूरा बात करो। जो ये योगा है ना, वास्क लेना जल्दी, ये योगा है और योगा में लिखा है। बोले ये अधूरी बात सोसाइटी में फैलाओ मत, इससे लोगों को नुकसान होगा और विश्वास उठ जाएगा कि मैंने ये किया, मेरे को ये हो गया, फिर जो कर रहे हैं वो बंद। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक बात कि उल्टा आप लेटते हैं तो भी नेचुरली ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है। तो एक बार दिन में आप ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लंग्स की जो बात है, लंग्स की टोटल कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर किसी को भगवान न करे ज़रूरत पड़े, ऑक्सीजन दे भी देते हैं ना, तो उसके लंग्स की कैपेसिटी होना चाहिए उसको खींचने की, वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क लगा के भी काम चलता है, हेलमेट पहना देते हैं ऑक्सीजन की, सिलेंडर भी लगा देते हैं, लेकिन लंग्स में कैपेसिटी चाहिए उसको खींचने की। जब वो नहीं है तो आखिरी इलाज वेंटिलेटर का, और वो भगवान न करे कोई जाए, क्योंकि वो सीधे लंग्स को ऑपरेट कर देता है, ब्रेन का और लंग्स का कनेक्शन टूट जाता है। उसके बाद तब नेचुरल ब्रीदिंग उसको दिक्कत होती है, क्योंकि ब्रेन श्वसन क्रिया से कनेक्शन टूट के भूल जाता है, क्योंकि वो सीधे लंग्स से मशीन कनेक्ट होती है ना, ब्रेन का कोई लेना देना नहीं। और नाक जो है इधर लंग्स से जुड़ती है, इधर ब्रेन से जुड़ती है। इसीलिए तो म्यूकस जब सेंसरी ऑर्गन पे आ जाता है तो ब्रेन का स्मेल चले जाता है, तो तुरंत या तो टेस्ट चले जाएगा जी। तो मार्ग यही है ना, तो आप मार्ग साफ कर दो, रोज का रोज क्लियर करो, झंझट खत्म। ये थोड़ा सा बात कहा आपने सुना, इसलिए थैंक्स।